कहा गुरुदेव लेकिन आपने क्यों लगा दिया, इसका मतलब क्या है? कहा इसे जो पति मिलेगा उसमें थोड़ा गड़बड़ होगा। थोड़ा गड़बड़ कैसा? कहा वैसे तो सब ठीक है, कोई कमी नहीं है, आप चिंता मत करो, सर्वगुण संपन्न तुम्हारी कन्या है, लेकिन दो चार अवगुण हैं। कहा अवगुण? हाँ। कहा इसे जो पति मिलेगा वो मंगल वेशधारी होगा, संसार में निवास करने वाला होगा, न कुल का पता होगा न खानदान का पता होगा, अमंगल वेशधारी ऐसा पति मिलेगा इसे। कहा बाबा ऐसा पति हमारी पुत्री के लिए? कहा हम नहीं कह रहे हैं। कहा इसकी हस्त रेखा बता रही है। अस स्वामी यही का मिले, अस स्वामी यही का मिले, पड़ी हस्त असरेख। इसके हाथ में ऐसी रेखा है, हम क्या करें? इसके हाथ की रेखा बता रही है इसका जो पति होगा मंगल वेशधारी होगा। और दरवाजे के पीछे मैं खड़ी थी, मैंने माता ने इशारा किया, दरवाजे की गुड्डी खटखटाई। कहा जी सुनते हो? दरवाजे के पीछे से गुड्डी खटखटाई, समझ गए हिमाचल राजा। कहा बाबा से पूछो। कहा अगर ग्रह खराब है तो कोई शांति है, कोई उपाय? बीमारी होती है तो कोई उपाय भी तो होता है, उसकी दवाई भी तो बनती है। कहा ऐसा कोई उपाय तो होगा। अब हिमाचल राजा ने बाबा के चरण पकड़ी। कहा बाबा ऐसा कोई उपाय तो होगा, हमारी पुत्री के लिए ऐसा फल। बाबा कोई उपाय बताइए ना। कहा एक उपाय है, अगर तुम्हारी बेटी भोले बाबा की आराधना करे, ये सारे गुण भोलेनाथ के अंदर हैं। और भोले बाबा तो भूत बाबा भूतीश्वर भगवान शंकर हैं, वो देव नहीं है, महादेव है। फिर तो और भी अच्छा हिमाचल राजा प्रसन्न हो गए। फिर तो भोले बाबा को ही मैं अपना दामाद बनाऊंगा। और उसी समय से माता पार्वती ने भोले बाबा को अपने पति के रूप में पाने का निर्णय कर लिया और मन ही मन भोले बाबा को पति मान लिया। और नारद बाबा ने कहा अगर तुम्हारी पुत्री भोले बाबा की तपस्या करें तो भोले बाबा पति के रूप में प्राप्त होंगे, ये मेरा वरदान है। और समय आया है, इधर नारद बाबा बताकर आगे बढ़े। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावियों में सके त्रिपुरारी। जितनी भी बुराइयां हैं, जितनी भी आफत है, वो सब भोले बाबा मिटा देंगे। जितनी भावी मतलब परेशानी, परेशानी का एक नाम हम लोग अब उसको, पहले इसको भाभी कहा जाता था, अब हम लोग उसको भावई चिल्लाने पड़ी, भावई परी कहते। कहा महाराज का बताओ, हमारे जीवन में तो बड़ी भावई है। भावई नाए बाको नाम भाभी है, भाभी माने परेशानी। अब उसका बोलते बोलते लोग भावई चिल्लाए में लगे कि भावई परी महाराज बड़ी भावई। तो नारद बाबा ने कहा जो तप करे कुमारी तुम्हारी, जो तप करे कुमारी तुम्हारी,
भावे मेरे सके त्रिपुरारी, जो तप करई कुमारी तुम्हारी, जो तप करई कुमारी तुम्हारी, भाभी मेरे सके त्रिपुरारी, भाभी मेरे सके त्रिपुरारी, भाभी मेरे सके त्रिपुरारी, भाभी मेरे सके त्रिपुरारी, जो तप करे कुमारी तुम्हारी। और तुम्हारी बेटी अगर तपस्या करेगी तो भोले बाबा पति के रूप में मिलेंगे। और पार्वती ने निश्चय कर लिया, एक दिन निकल पड़ी, तब करने के लिए चल पड़ी है घर को त्याग कर। और आज माता ने बहुत मना किया, बेटा मत जाओ, तूने कभी मखमली गलीचों से चरण नीचे नहीं रखा, तेरे कोमलांगी चरण भरा कंटकीर्ण रास्तों में चल पाएंगे, सर्दी गर्मी को कैसे सहन कर पाएगी बेटी। माता ने कहा चिंता मत करो मां, भोले बाबा ही कृपा करेंगे, वही शक्ति देंगे, चिंता मत कर। और माता पार्वती आ गई है हिमालय की कंदरा में और तप करने का निश्चय कर लिया और बैठ गई, आसन लगाकर बैठ गई, तब करना आरंभ कर दिया। तब कर रही हैं और दिव्य तपस्या आरंभ की है। गोस्वामी जी महाराज ने वर्णन किया माता कैसे तप कर रही हैं। धन्य है माता पार्वती का तप। कछु दीन भोजन, कुछ दिन तो कंदमूल फल खाकर तपस्या करें, जो सहज भाव में मिल जाते उन्हें प्राप्त करके तपस्या करी। कछु दीन भोजन पारी बतासा, 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 कछु बहु दिन आसा, कछु बहु दिन आसा, कछु बहु दिन आसा। कुछ दिन तुम्हारे कंदमूल फल खाकर तपस्या करी। अब माता ने कंदमूल फल भी त्याग दिए हैं। अब तो महाराज सूखे पत्ते खाकर तब करना आरंभ कर दिया। कुछ दिन ऐसे चला, इसके बाद मां ने पत्ते खाना भी बंद कर दिया। अब जब पत्ते खाना बंद कर दिया तो माता का नाम पड़ गया। आ माने नहीं, पर्ण माने पत्ते, जो पत्ते नहीं खा रही हैं, ऐसी माता का नाम संतों ने अपर्णा रख दिया है। बोली अपर्णा महारानी की जय। पार्वती का नाम एक पड़ा अपर्णा। जब पत्ते खाना बंद कर दिया, इसके बाद में जल पीना आरंभ कर दिया। एक दिन वो आया कि आज माता ने जल पीना भी बंद कर दिया। और सज्जनों, वायु का पान करके तपस्या करना आरंभ कर दिया। कुछ दिन ऐसे चला, इसके बाद माता ने वायु का पान करना भी बंद कर दिया और सीधा कनेक्शन भगवान भोलेनाथ के चरणों से जोड़ दिया। मन ही बांधी पर डोरी, अपनी मन की डोरी को भोले बाबा के चरणों से बांध दिया है। और जैसे ही भोले बाबा के चरणों से कनेक्शन जुड़ा, वैसे ही भोले बाबा ने सप्तऋषियों को बुलाया है। कहा सप्तऋषियों इधर आओ। सप्तऋषि पहुंचे। हाँ भगवान, कहा जाओ पार्वती की परीक्षा लो।
कहा भगवान पार्वती माता की परीक्षा, वो तो जन्म जन्मांतर की आपकी अर्धांगिनी है, आपकी पत्नी है, और माता की परीक्षा आप लेने के लिए भेज रहे हैं, ऐसा कारण क्या? तो बोले बाबा ने कहा बिना परीक्षा के मैं पार्वती को स्वीकार नहीं करूंगा। कहा क्यों? कहा जिसने मेरे परमाराध्य भगवान राम की परीक्षा दी हो उसको मैं बिना परीक्षा के स्वीकार नहीं करूंगा। पहले उसकी परीक्षा लूंगा, इसके बाद में उसे स्वीकार करूंगा। और सप्त ऋषि भोले बाबा की आज्ञा लेकर चले, मजबूर रहे बेचारे, परीक्षा लेने के लिए पहुंचे। और सप्त ऋषियों ने देखा माता पार्वती को तप करते हुए पास में आए हैं। कहा देवी प्रणाम। सप्तर्षियों को देखा, प्रणाम किया। आइए संत भगवान, के कारण आगमन तुम्हारा। कैसे आए संतों? कहा बेटी तुम किसके लिए तप कर रही हो? किसके लिए तप कर रही हो? कहा भगवान नारायण को, भगवान भोले बाबा को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए मैं तप कर रही हूं। शिव को मैं पति बनाना चाहती हूं। सप्त ऋषियों ने कहा वो शिव अमंगल वेशधारी शमशान में रहने वाला, न कुल का पता न खानदान का पता, 10-10 दिन न नहाता है न धोता है, बागंबर धारण करने वाला नंग धरंगा, ऐसे को पति बनाना चाहती है? अगर पति बनाना चाहती हो तो मैं बताता हूं बहुत सर्वगुण संपन्न है। कहा कौन? कहा पति बनाओ तो नारायण भगवान को बनाओ, सर्वगुण संपन्न है भगवान नारायण, और को पति बनाओ ना। वैकुंठनाथ है। कहा बाबा बड़ी देर कर दी, बाबा बड़ी देर कर दी आपने। अगर आप पहले आए होते तो शायद मैं विचार बनाती, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता है। कहा क्यों? कहा अब तो बस पति बनाऊंगी तो भोलेनाथ को बनाऊंगी, अन्यथा और किसी को नहीं, चाहे कितने जन्म क्यों न लेने पड़े। और संतों अगर आप पहले आए होते तो शायद मैं कुछ निर्णय बदलती, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। और सप्त ऋषियों ने बहुत समझाया, लेकिन माता पार्वती नहीं मानी है, और माता पार्वती ने मना कर दिया। कहा पति बनाऊंगी तो भोलेनाथ को, अन्यथा अन्य किसी को नहीं। जन्म जन्म लगी रगने हमारी, परम शंभु न तो हुकुमारी। शियरा शियरा जय शियरा कहा बाबा अगर आप पहले आए होते तो शायद मैं निर्णय करती। अब कुछ नहीं हो सकता, तो पति बनाऊंगी तो भोलेनाथ को ही बनाऊंगी, अन्यथा अब आप यहाँ से पधारे और माता भोले बाबा की तपस्या कर रही है, भोले बाबा के तप में लगी है माता। और इधर सप्तर्षि पहुंचे भोले बाबा के पास। का भोलेनाथ अब तो वो दृढ़ संकल्प करके बैठी हैं, अब तो आप दूल्हा बन जाइए ना, तो तुम्हारा काम हो गया। कहा जाओ यहाँ से, हमारा मन नहीं कर रहा है कि विवाह करूं, आप जाओ। और तो सप्तर्षि कहने लगे बाबा बन जाइए
बोला बहुत दिन हो गए किसी की बारात में जाने का मौका नहीं मिला, आप ही की बारात में जाने का कम से कम मौका मिल जाए। बड़े दिन है गए दावत खाइबे को नहीं मिली। बोले बाबा का खबरदार जाओ यहाँ से, हमारा मन नहीं कर रहा। और देवता आए हैं, देवताओं ने भी प्रार्थना करी, देवताओं को भी मना कर दिया। अब देवता लोग दौड़े दौड़े नारायण भगवान को बुलाए के लाए, कहा बाबा को तो वही मना सका। नारायण भगवान आए, नारायण भगवान ने भी कहा प्रभु आपको प्रणाम है, देवताओं की इच्छा है पूरी क्यों नहीं कर देते? कहा नहीं देखो भगवान मेरी इच्छा नहीं है विवाह करने की, हमें ज्यादा बाध्य मत करो। कोई बढ़िया घर का लड़का हो, कुलवान घर का, संस्कारी घर का लड़का हो, और उससे कहा जाए कि बेटा है लड़की वाले अच्छे, कोई खानदान ठीक है, विवाह कर लो, तो वो जल्दी हाँ नहीं करता। अब ये करना वो करना, अब ये करना, बहाने बनाएगा। अब कैसे कह दे कि मन मन भावे और मुड़ी हलावे। पहले का जमाना ये था, पहले का जमाना ये था कि लड़का लड़की से विवाह के लिए नहीं पूछा जाता था। पंडित जाता था, पुरोहित जाता था, विवाह तय कर आता, लड़का दे दिया था और तय कर लेते, और बारात की ये तारीख पिता को बता देते का तो तैयारी करो, बारात इतनी तारीख को पहुंच जाएंगे। बारात विवाह की तैयारी हो जाती थी, सब कुछ हो जाता था। और कहते हैं लड़का लड़की से नहीं पूछा जाता था, और विवाह होने के बाद भी कहते हैं 8 दिन तक लड़का लड़की एक दूसरे को देख भी नहीं पाते। इतनी मर्यादा थी पहले, और वही विवाह चलते थे। पहले मर्यादा थी कि लड़का लड़की से नहीं पूछा जाता था। ले पहले मर्यादा थी कि लड़का लड़की से नहीं पूछा जाता था, और आज की मर्यादा हे भगवान, आज की भी मर्यादा, पहले लड़का लड़की से नहीं पूछा जाता था, आज लड़का लड़की नहीं पूछते, माता पिता से विवाह कर आए, कहा पिताजी कर आए, आशीर्वाद दियो तुम तो। हाँ, एक आज की मर्यादा, एक पहले की मर्यादा, एक वो मर्यादा थी और एक आज की मर्यादा। और आज की जो मर्यादा चल रही है, इसकी मर्यादा या मर्यादा ज्यादा दिन की होती नहीं है। आज का विवाह ज्यादा टिकाऊ चलता नहीं है, थोड़े ही दिन चलता है, क्योंकि दिखावटी चीज ज्यादा दिन चलती नहीं है। कहां तक चलेगी? एक बात बताओ, बनावटी बात हो गई, बनावटी भूल हो गई, इनमें ज्यादातर सच्चाई होती ही नहीं, सब कुछ झूठा। पहले विवाह होते थे तो महाराज, पहले वो बारात आती थी तो पहले कढ़ी चावल खिलाए जाते थे, कढ़ी चावल परोसा जाता था। बड़ा है, कढ़ी है, चावल है, का क्यों? का कढ़ी और चावल को एक ही में मिला के खाया जाता था। कहीं कहीं तो प्रथा है, अभी इधर जनापुर साइड में प्रथा है, दही और चूड़ा की, दही चूड़ा परोसा जाता है। पहले कहा क्यों? कहा दही चूड़ा दोनों एक में मिला के और मीठा डाल के महाराज मिला के खाया जाता पहले। गोस्वामी जी ने लिखा भी, जब राम जी की बारात गई है तो वहां कहार लोग भर भर के लेके आए हैं। कहा क्या? दधि चूड़ा उपहार अपारा, भर भर कामर चले कहारा। कहार कामर लेके आए भर भर के मटकियों में दही चूड़ा, और बारातियों को दही चूड़ा खिला रहे। कहा क्यों? कहा मिला मिला के खाया जाता है, और जो चीज मिलाकर खाई जाती है उसमें कहते हैं मिठास बढ़ती है, स्वाद बढ़ता है, और रिश्ता कई दिनों तक चलता है। और आजकल हे भगवान,
आजकल की दावत पूरी परोसी जाती है और दावत में वो क्या रखे, वो क्या रखते, कांटा जैसा चाकू, कांटा और रखते ना प्लेट में। अरे चाकू से काटो फिर कांटे से खाओ, गोंछा गांची चल रही, पहले काटो फिर तब खाओ। और जहां पर काटा कूटी हो, शुरू में ही काटा कूटी चल रही, तो रिश्ता कहां तक चलेगा, एक बात बताओ। पहले पूरी परोसी जाती, पूरी तोड़ा तोड़ी हो रही, और आजकल की पूरी, हे भगवान, 2 आदमी लगे तब पूरी नचे। अरे बड़ी बूढ़ी माताएं बैठी हैं, गवाह है इस बात की कि पहले की पूरी बनती थी, उसको महाराज 8-8 दिन तक रखे रहो, बड़ी मुलायम निकलती। और यहाँ तो प्रथा है महाराज, पूरी को वो खौड़िया में डाल देते, गड्ढा खोद के जमीन में प्यार डाल के उसमें जो भंडारा वगैरह होता तो वो पूरी दबाई जाती, बड़ी बड़ी पूरी बनती और उनको महाराज 4 दिन बाद निकालो तो वैसी गर्मा गर्म निकलती है और उसका स्वाद सुगंध दिव्य होती कि नहीं। और आज की पूरी वो सिक्के बाहर आती नहीं है, उनके मुंह से उड़ जाते हैं। और वो पूरी खिलखिलाती है, उन्हें तोड़ो तो टूटेगा। एक बार ऐसे जगह में हम फंस गए, एलवाई की बनी पूरी जैसे ही आई तो भैया भोजन है, भोजन तो करना ही पड़ेगा, मजबूरी में आ गए। अब हम लोग दोनों हाथ तो लगाते हैं, हम लोग तो एक ही सीधे हाथ से खाते, एक हाथ तो नहीं छूते, और एक हाथ से तोड़ते आधा घंटा हो गया, पूरी न टूटी। हम बड़े परेशान, अगल बगल वाले अपने खा पी के बैठे और हमारी पहली पूरी न टूट पाई। हमारे क्या वो खाएंगे, अब हम कैसे कहते पूरी नहीं टूट रही, हम खाएं क्या। तो जिस भोजन में तोड़ा ताड़ी हो और जिस बारात में पहले ही भोजन में तोड़ा ताड़ी चले, वो ज्यादा दिन तक रिश्ता चलता नहीं है। पहले कड़ी चावल से शुरुआत होती थी, दही चूड़ा से शुरुआत होती थी, है? तब वो रिश्ते चलते थे। और समधी एक दूसरे को गले मिलते थे। तो लोग पूछते हैं, आजकल पूछते हैं क्या मिला। कई लोग कहते गाड़ी मिली, इतना जेवर मिला, सोना मिला, चांदी मिला, भाई ये सब तो मिला, धी मिली कि नहीं। धी माने तुम दोनों की बुद्धि मिली, दिल मिले कि नहीं। का दिल तो नहीं मिले, कहा महाराज लड़ाई हो गई, वहां तो जूता पैजार हैवे बारी की बच गई। कहा महाराज जहां धी न मिले वहां कैसा समधियाना। समधी का मतलब दोनों पक्ष के दिल मिल जाएं, वही समधी। इसलिए तो गले मिलते हैं, दोनों दिल मिलते हैं। समधी का जो बुद्धि तुम्हारी, जो तुम्हारा प्रेम वही हमारा प्रेम, उसी को समधी कहा गया। आजकल हमारा समधी मिलते जरूर है लेकिन दिल नहीं मिलते। चाहे कितने पान के पत्ता धर धर के मिलो, होना कुछ नहीं, क्योंकि व्यवस्था ही हम लोग बिगाड़ लेते हैं। तो महाराज भोले बाबा से नारायण भगवान ने पूछा
कर लो। अब कैसे कहते हैं बड़े हैं, भगवान नारायण बड़े हैं और इन्हें भगवान मानते हैं भोलेनाथ। अब कैसे कहते हैं हाँ हम तैयार हैं, और आजकल का लड़का लड़की होते यस डैडी वेरी फाइन, डन डन डन। लेकिन भोले बाबा ने ऐसा नहीं किया। भोले बाबा ने महाराज ऐसा नहीं किया। कहा महाराज मेरी इच्छा नहीं है, आप ज्यादा ही पीछे पड़ गए। तो नारायण भगवान ने कहा एक बात बताओ हम कौन हैं? कहा हमारे आप प्रभु हैं, भगवान हैं, मेरे आराध्य हैं। कहा तो मेरी आज्ञा है, हम बड़े हैं। और आराध्य का मतलब पिता तुल्य, गुरु का मतलब पिता तुल्य, बड़ा भाई मतलब पिता तुल्य। मेरी आज्ञा है, चलो तैयार हो तुम विवाह के लिए। हम भोले बाबा कह रहे वैसे तो इच्छा नहीं थी, अब ज्यादा पीछे पड़ते तो मना भी नहीं कर सकते, चलो किए लेते। अब तो देवता लोग उछल पड़े हैं। जैसे ही भोले बाबा ने आज हाँ करी है, देवता उछल पड़े और सज्जनों सब तैयारी करने लगे विवाह की। और इधर भी सब विवाह के लिए तैयारियां होने लगी और उधर भी पीली चिट्ठी हिमाचल गई, हिमाचल से कैलाश पर पीली चिट्ठी आई है। महाराज दोनों तरफ विवाह की तैयारियां होने लगी, विवाह की तैयारियां हो रही हैं दोनों पक्ष में। उधर हिमाचल राज्य में तोरण द्वार बंदर द्वार पताकाएं मणि दीप खंभ लगाए गए, कलश सजाए गए, चौक पुराए गए हैं, मालाएं सजाई गई हैं और महाराज इत्र छक्का गया है और फूलों की बरसाएं है रही हिमाचल राज्य। और इधर देवता भी अपने आप को तैयार कर रहे हैं, देवता लोग भी महाराज जा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं महाराज। और भोले बाबा को तैयार किया जाने लगा। भोले बाबा के गण बड़े बढ़िया भोले बाबा को रगड़ रगड़ के स्नान करा रहे हैं। इसके बाद भोले बाबा को वो तैयार कर रहे हैं, दूल्हा के रूप में सजा रहे हैं। और वो अरे वो कहाँ जाते हैं? अरे वो सीमेंट जैसा सफेद सफेद नहीं चौपड़ बैठा देते हैं, कहाँ जाते हैं? अरे दूल्हा दुल्हन सजते हो, ब्यूटी पार्लर। तो भोले बाबा का भी ब्यूटी पार्लर हो रहा है। और भोले बाबा का क्रीम पाउडर क्या है? भोले बाबा का क्रीम पाउडर है चिता की गर्म गर्म भस्म। भस्म का भी बड़ा महत्व है। चिता भस्मालेप, भोले बाबा को गर्म गर्म चिता की भस्म नित्य लगाई जाती है। और भोले बाबा इसलिए भस्म लगाते हैं, मानो कहते हैं अरे राजीव आज से ही तो इसकी ध्यान करना आरंभ कर दे। चाहे कितना भी तेल भोले इत्र साबुन लगा ले, चाहे कितनी भी फेयर एंड लवली फेशियल करवा ले, आखिर होना ये मिट्टी की राख ही है, काहे को चक्कर में पड़ा है। इसलिए भोले बाबा चिता की भस्म लगाते हैं कि आखिर होना भस्म है तो आज ही से क्यों ना भस्म को याद किया जाए और भगवान की याद की जाए। तो भोले बाबा को चिता की भस्म लगाई जाने लगी, दूल्हा सरकार तैयार हो रहे हैं। और तब तक महाराज एक गण आया दौड़ता हुआ, कहा महाराज महाराज का क्या हुआ? कहा इटावा के बाजार बंद है आज। का क्यों? का मालियों ने हड़ताल कर दी। का क्यों? का पता नहीं सैनी समाज ने हड़ताल कर दी, आज फूल वाला नहीं मिलेगी, मोर नहीं मिल रहा। क्या मोर नहीं मिल रहा ना? और बिना मोर के दूल्हा कहाँ? पहले तो मोर ही लगाया जाए। तो भोले बाबा ने कहा मोर नहीं
करना देखो नहीं मिलना तो कुछ जुगाड़ तो करो। और जैसे तैसे तैयार रहे विवाह के लिए, विवाह तो करूंगा। फिर ऐसा करो हमारी जटाएं लपेट दो। तो भोले बाबा की जटाएं लपेट दी गई। तो गोस्वामी जी ने लिखा जटाओं मुकुट, जटाओं का मुकुट बना दिया गया और सर्पों को बनाया का तुम धरा। हाँ सरकार का तुम ऐसा करो, यहाँ सजावट करो अपने फन को फैलाकर। सर्प आ गए, सर्पों ने महाराज अपने फन से सजावट कर दी मुकुट की। अहि मौली सभारा, अहि माने सर्प, सर्प लग गए, सर्पों के ही बाजू बंद, सर्पों के ही केंगनी, सर्पों का ही कंकन बांधा गया है, बिच्छुओं के कुंडल लगाए गए हैं और दिव्य भभूति रमाए हैं और मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है और महाराज गंगा माता अहर्निश बह रही है। दिव्य भगवान का स्वरूप है, कंठ नीला है और दिव्य आभा है भोलेनाथ की। कहा माला भी नहीं है। तो सर्पों को बुलाया, का तो मैं जरा सर्प आ गए, का तुम ऐसा करो लपटा के माला बन जाओ। तो सर्प माला के रूप में गले में लग गए। कहा हो भाग्य भगवान। अब महाराज मंडप में भोले बाबा को ले जाया गया। भाभियां कुछ आई, कोई काजल लगा रहा है, कोई महावर लगा रहा है, सब नेक मांग रहे हैं। भोले बाबा ने कहा हमारे पास कहाँ, बाबा जी तो बाबा जी। कहने नहीं देखो आज भाई नेक देना पड़ेगा। नाइन थी वो भी मचल गई, नाइन हम तो आज लेंगे, शुभ काम है। अब भोले बाबा ने कहा मान जा, कछु भी ना है, हम तो फकीर आदमी, काय पीछे बढ़ रही ना है, आज हमें नेक चाहिए तो चाहिए। अच्छा नहीं मानेगी कहना। तो भोले बाबा ने पीछे से एक को बुलाया, बेटा काला नाम लाया फुंकारता हुआ। भोले बाबा ने कहा चलो अपनी झोली में हाथ डाल के जैसे ही बाहर किया ले और जैसे उसने कहा आनंद आ गया, ला दूल्हा सरकार। और जैसे ही महाराज उसकी उन्हें आंचल किया, जैसे ही काला सर्प डाला फुंकार मारी और नाइन भोली ये गई सुबह गई और ये गई सुबह गई। 4-5 गला बननी पड़ी। हे भगवान ऐसा दूल्हा। अब कोई सखिया सहेलियां आसपास ना में दूर दूर बैठी बेचारी, पता नहीं कब क्या छोड़ दे। अब तो महाराज बड़ी परेशानी। अब मंडप में महाराज पहुंचे, कोई महावर लगाई, अब कोई नेक नहीं मांग रहा है, अब कोई नेक नहीं मांग रहा है। भोले बाबा ने भाभी से कहा तुम ही दे दो कुछ। कहने नहीं हम तो ऐसे ही खुश रहे ना ले। किसी भाभी ने एक ही आंख में काजल लगाया, दूसरी में नाई लगाया नहीं, कपड़े कहते नाई भोजी को दिया तुम्हें दे कोई दूसरा। कहने नहीं हाँ दूसरे में भी लगाए देते, दूसरे में भी लग गया। अब नैन की बारी खत्म भई। अब महाराज दूल्हा सरकार को वस्त्र पहनाने का नंबर आया, वस्त्र पहनाए जा रहे हैं दूल्हा सरकार को। अब एक बात बताओ, दूल्हा के लिए पैंट शर्ट बनवाया जाए, कोट बनवाया जाए और मंडप में दूल्हा निकरौसी के लिए तैयार हो रहा हो और मुहूर्त बस 10-15 मिनट का हो निकरौसी और टेलर गलती से 20 की कमर हो किसी दूल्हे की, अब वो 28 की बना दे तो क्या होगा? पैंट की कमर 28 की बन जाए फिर क्या करोगे? अब इतनी जल्दी तो वो टेलर कर नहीं पाएगा, कब फिर अब क्या करें? और यही भोले बाबा के समय में हुआ। तो वो अरे जैसे वो पैंट ढीला होता है क्या लगाते तुम? बैठ लगती, अब वो समय तो बैठे चलती नहीं। भोले बाबा का बाघंबर पहनाया गया,
तो बाघंबर कमर में 4 अंगुर ढीला, जैसे ही पहनाया तो नीचे सरक पड़ा। तो भोले बाबा ने अपने हाथ से पकड़ लिया, हाथ से पकड़ लिया। पीछे से एक गढ़ ने कहा महाराज क्या कर रहे हो, छोड़ो इसे, बेइज्जती होगी। भोले बाबा ने कहा बेटा लास्टिक ढीली हो गई है। होता है कि छोटे बच्चों की जो पैंट या चड्डी की लास्टिक ढीली हो जाए, बच्चे खेलते होते हैं अपने पकड़े पकड़े पैंट खेल रहे, नाक निकल रही, पूंछ रहे, फिर खेल रहे होते। तो भोले बाबा अपना बाघंबर पकड़े और खड़े, कहा महाराज ऐसे ही जाओगे, नाक कटवाओगे तो बेइज्जती खराब करा दोगे। एक बेइज्जती होती है, एक बेइज्जती के ऊपर बेइज्जती, उसे बेइज्जती खराब कराना होगा। तो बेइज्जती खराब करा दोगे महाराज का, फिर का बेल्ट की व्यवस्था करो। एक सर्प को बुलाया, का बेटा इधर आओ। एक सर्प आया, हाँ महाराज, कहा तुम ऐसा करो कमर में बेटा दे दो, हमें सेवा का अवसर मिला। तो वो आया तो कमर में लपेटा दे दिया। अब महाराज दूल्हा सरकार तैयार हो गए, बढ़िया दिव्य स्वरूप है भोलेनाथ का। सवारी आई भोले बाबा की, और भोले बाबा की सवारी क्या है, बैल की सवारी, नंदी बाबा पे बैठे, और उनके बराती कैसे बड़े विलक्षण भूत प्रेत बेताल डाकरी सौकरी सब बराती, चोकर शनीचर और जितने आप सगुन थे वो सब बारात में जा रहे हैं। और स्वयं गणेश भगवान भी अपने पिताजी की बारात में जा रहे हैं। अब बताओ कोई होगा, कोई लड़का होगा अपने बाप की बारात करे, लेकिन गणेश जी ने करी। गणेश जी भी जा रहे बारात में, का गणेश जी कहे जा रहे, विवाह तो पहले, विवाह से पहले ही गणेश जी कहिए आदि गणेश हैं, भगवान के कई विवाह हुए, पहले विवाह के ये गणेश भगवान हैं। और आज सारे बाराती तैयार हो गए, देवता लोग भी आज बारात में जाने के लिए अपने अपने वाहन तैयार करें, वाहन तैयार करें महाराज। और वाहन तैयार करके महाराज आगे आए, और देवताओं की स्त्रियों ने देखा भोले बाबा को दूल्हा के रूप में। भगवान जैसा दूल्हा है ऐसी दुल्हन शायद कहीं बनी नहीं है। हमें लगता है वर लायक दुल्हन जग नाही, जैसा वर है ऐसी दुल्हन मिलने वाली नहीं है, बारात बैरंग वापस आएगी। हमें तो यही लगता है। वरनायक दुल्हन जग नाही, दूसरी ने कहा क्यों, कहा पहले दूल्हा देख ले लो और दूल्हे की बारात देख ले लो। क्या बारात, हाँ, कोई बहुत मोटा, कोई बहुत पतला है, कोई महाराज किसी के महाराज पेट ही पेट है और सबका पेट भारत साहब, किसी के सारे शरीर में मुंह ही मुंह है, आँख कान नाक का पता ही नहीं, किसी के सारे शरीर में हाथ ही हाथ लटक रहे और सबका खोपड़ा साफ, किसी के 2 मुख हैं, किसी के 3 मुख हैं और किसी के मुख ही नहीं। ऐसे बाराती विलक्षण, और कोई उछल रहा है, कोई कीचड़ उछाल रहा है, आप विलक्षण आवाजें कर रहे हैं। देवताओं ने कहा बेटा चलो भैया, देवताओं ने कहा अपने अपने वाहन मारुति आगे करो। का क्यों, का जहाँ ऐसे बाराती जाएंगे भोजन पानी तक नहीं मिलना, का फिर का अपने अपने वाहन आगे निकालो, पहले आओ पहले पाओ। बाराती पहले ही जनवासी में जाके बफे सिस्टम में चकाचक पहले ही अपने खा पी लेते, और बाद में जौन पहुंचता है वो खाली दवा खटकता मिलता है। ये है खत्म, आइसक्रीम खत्म, ठंडा खत्म, कचीला ही दे दो, कचीला अभी तक तो था अब खत्म। का तो ऐसा ही होगा, का इसलिए पहले ही निकल चलो।
तो देवता लोग अपने बड़े वाहन लेके आगे पहुंचे और भोले बाबा नंदी पर बैठे और बाराती नाच रहे हैं, गा रहे हैं। बाराती नाच रहे, गा रहे हैं, उछल रहे हैं। कोई धूल उड़ा रहा है, कोई कीचड़ उछाल रहा है, कोई महाराज नाली में से कीचड़ निकाल निकाल के एक दूसरे को मार रहा है और भोले बाबा पूंछ पकड़े बैठे हैं। किसी कहा महाराज आगे मुंह करके बैठो, का तुम्हारा डांस देख लूं जरा, फिर दोबारा कब बारात मिले मिले न मिले। ऐसे कि भोले बाबा अपने भक्तों का आनंद लेके आनंदित हो रहे हैं। बाराती नाच रहे हैं और भोले बाबा आनंदित होकर उनका नृत्य देख रहे हैं और बारात चल रही है हिमाचल नगर की ओर। पहुंची भोला की बरतिया हिमाचल नगरी, पहुंची भोला की बरतिया हिमाचल नगरी, पहुंची भोला की बरतिया हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, ओ हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, ओ हिमाचल नगरी, पहुंची भोला की बरतिया हिमाचल नगरी, भोला की बरतिया हिमाचल नगरी। हर हर महादेव। हिमाचल नगरी, ओ हिमाचल नगरी, ओ हिमाचल नगरी, ओ हिमाचल नगरी, पहुंची 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 भोला की बरतिया हिमाचल नगरी, पहुंची भोला की बरतिया हिमाचल नगरी। हर हर महादेव। जय हो। होती है बाहर भोले बाबा की बारात जा रही है। हर हर महादेव। आगे आगे मुदित देवगण वाहन विविध विराजे, ओ आगे आगे मुदित देवगण आगे वाहन विराजे, पीछे शिव जी अटूट सुने, शिव जी अटूट सुने, विकट बलाती सारे देख के धर्म लागे सतिया हिमाचल नगरी, देख के धर्म लागे सतिया हिमाचल नगरी। हिमाचल नगरी, ओ हिमाचल नगरी, ओ हिमाचल नगरी, ओ हिमाचल नगरी, पहुंची भोला की बरतिया हिमाचल नगरी, पहुंची भोला की बरतिया हिमाचल नगरी। हरि हरि जय हो। कैसे कैसे किन्नर नाग पिशाची अक्षगण भूत प्रेत बेता, ओ किन्नर नाग पिशाची अक्षगण भूत प्रेत बेता, नाचे गामे बाजी बजावे
सूरतिया हिमाचल नगरी गजब सूरतिया हिमाचल नगरी हिमाचल नगरी ओ हिमाचल नगरी हिमाचल नगरी ओ हिमाचल नगरी पहुंची बरतिया हिमाचल नगरी पहुंची भोला की बरतिया हिमाचल नगरी हर हर महादेव बधाई हो गाँव के मुख नहीं अनेकों गौ है मुखहीन गाँव के है अनेकों गौ है मुखहीन गौ अतिशय श्रेष्ठ पुष्य और गौ अतिशय हीन गौ अतिशय श्रेष्ठ पुष्य और गौ अतिशय हीन बोले तरह तरह की बत्तियां हिमाचल नगरी बोले तरह तरह की बत्तियां हिमाचल नगरी ओ हिमाचल नगरी हाय हिमाचल नगरी ओ हिमाचल नगरी ओ हिमाचल नगरी पहुंची है माटी बरतिया हिमाचल नगरी पहुंची भोला की बरतिया हिमाचल नगरी जय हो हर हर महादेव नगरी हाय हिमाचल नगरी ओ हिमाचल नगरी ओ हिमाचल नगरी पहुंची भोला की बरतिया 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 हिमाचल सरकार भी बारात आज हिमाचल नगर में पहुंची और सज्जनों आगे आगे देवता लोगों का रथ जा रहा है। हिमाचल राजा को मालूम पड़ा कि बारात आ रही है, तो बारात का स्वागत करने के लिए वैदिक के ब्राह्मणों को लेकर महाराज पधारे। वैदिक के ब्राह्मणों को लेकर पधारे हैं और माला पहनाने के लिए सबसे आगे रथ है नारायण भगवान का। हिमाचल राजा ने सोचा कि यही दूल्हा है, सो माला पहनाने के लिए आगे बढ़े। सोचा कि सबसे आगे रथ है तो दूल्हा सरकार होगी और सबसे सुंदर लग रहे थे नारायण भगवान। सोचा कि यही दूल्हा है जो बारात में सबसे सुंदर लगे, वही दूल्हा। शायद यही माला पहनाने के लिए जैसे नारायण भगवान को आगे बढ़े वह दूल्हा सरकार की, और आगे माला पहनाने के नारायण भगवान के लिए जैसे रथ पे चढ़े वह दूल्हा सरकार आप ही है। नारायण भगवान ने कहा दूल्हा हम नहीं है, दूल्हा पीछे है पीछे। और हिमाचल राजा ने सोचा जब बाराती इतने ब्यूटीफुल है, जब बाराती इतने ब्यूटीफुल तो दूल्हा तो वेरी ब्यूटीफुल होगा और भी सुंदर होगा। खुशी के मारे झूम उठे, आनंद आ गया। वाले नारद जी बहुत बढ़िया बताया, इंद्र आए तो शायद यही बना हम नहीं पीछे।
कुबेर हम नहीं पीछे, वरुण देवता कहे हम नहीं पीछे, और सारे देवता निकल गए कि दूल्हा कहाँ है। और दूल्हा सरकार महाराज पीछे नाचते गाते उनकी बारात आ रही है, बैल पे बैठे महाराज धूल उड़ रही है यार, चीख पुकार हो रही है, और माताएं बहनें छज्जे पे बैठी है दूल्हा देखेगी। होता क्या गांव में बारात आती है तो बच्चे माताएं बड़े बूढ़े सब दौड़ पड़ते हैं, चलो अब बारात देखेंगे दूल्हा कैसा दूल्हा। अब बच्चों ने महाराज जैसे ही देखा, भूत प्रेत देखे, अब तो महाराज आफत पड़ गई, बच्चों की धीरी बंधी रह गई। अब बच्चे बोले ना बस, आवाज बंद, मुंह खुला का खुला। अब महाराज बच्चे भागे दौड़े चले आ रहे घर में, और रजाई उठाने भीतर। माता पिता पूछने क्या हुआ, कहा तुम भी बाहर मत जाना। अरे बाहर तो हवा आया है, हवा का बारात नहीं, वहां तो आफत आई हुई। अब महाराज जैसे बारात आई हिमाचल नगर में, तो महाराज नाचते गाते भूत प्रेत बेताल आए रहे हैं और थके हुए। अब यहाँ हिमाचल राजा ने बारातियों से पूछा दूल्हा कहाँ है, दूल्हा का दूल्हा पूछ रहे दूल्हा, यहाँ पूछना पड़ रहा है। का गाड़ी के पीछे वाली सीट पे आओ। और जैसे ही बैल पे जाकर देखा ही भगवान यही बदे दिए, जैसे तैसे माल्यार्पण किया, आ गए बेचारे माथा ठोक। बारात जनमासे में गई, बारात जनमासे में पहुंची महाराज, समय आया द्वार चार का। नारद बाबा ने कहा चलो बाबा द्वार चार का समय। भोले बाबा द्वार चार करने के लिए पहुंचे, नंदी पर बैठकर भोले बाबा पहुंचे हैं दरवाजे पर। और माता मैना ने आरती संभाली, आरती का थाल लेकर आई मुख्य द्वार पर। और दूल्हा सरकार बड़े आंकड़े बैठे। नारद बाबा ने कहा ज्यादा अकड़ो नहीं, इज्जत बचाओ बस। क्यों? कहा जैसे तुम्हारे हालात हैं, हमें तो ये लगता है कि अब लाठी चलने वाली है। क्यों? पर जैसे तुम अपने दोस्त लाए हो, तुम्हारे जैसे बराती है, इनके जैसे कर्म है, ऐसे ये लगता है कि अब तुम जूतों पैजार होनी बाकी है, इसलिए इन्हें भी चुप कर लो एकत्र। भोले बाबा ने इशारा किया, सब चुप। और सब चुप खड़े। मैना माता आई दूल्हा सरकार की आरती उतारने के लिए, जैसे मौकेदार पर आई आरती उतारी है, जैसे ही दीपक ऊपर गया है, एक सर्प ने देखा जलता हुआ दीपक, सोचा कोई मणि है, और मणि के लिए जैसे ही फुंकार मारी है, माता मैना घबरा रही है। फुंकार को देखकर पूजन का थाल धड़ाम से नीचे गिरा, दीपक बुझ गया, लोटे का जल फैल गया, और माता चीत्कार करते हुए अंदर महल में चली गई। किसी ने कहा ये तो अपशगुन हो गया, पूजन का थाल गिर जाना, दीपक का बुझ जाना, ये तो अपशगुन है। कहा अपशगुन नहीं है। कहा फिर? कहा दीपक इसलिए बुझ गया शर्म के कारण। दीपक ने सोचा जिनके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है, चंद्रमा की रोशनी के आगे मुझ छोटे से दीपक की औकात क्या, इसलिए वो दीपक शर्म के कारण बुझ गया। कहा जल भी तो फैल गया, पूजा का जल का लोटा फैल गया, अच्छी बात है। जल के लोटे ने सोचा हम थोड़े से जल से क्या होगा भोले बाबा का, जिनके मस्तक से अहरनिश निरंतर ही गंगा माता बहती रहती हैं, हम भला उनका क्या परीक्षण कर पाएंगे। इसलिए जल का लोटा फैल गया है, और माता चिंकार करते हुए अपने महलों में गई है।
और माता ने पार्वती को जाकर अपने हृदय से लगा लिया। पार्वती को हृदय से लगाया है, विलाप करना आरंभ कर दिया। माता रोने लगी। माता ने कहा, अरे नारद, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? तूने ऐसा मेरे संग में किया है, तेरा कभी भला नहीं होगा। तूने ऐसा मन खोज कर मेरी पुत्री के लिए बताया। विलाप कर रही है माता। और नारद, तुम्हारा क्या? तुम्हारे घर में अगर संतान होती तो पता लगता कि संतान का कष्ट क्या है। बेटी की विदाई जब माता पिता करते हैं तो उनके हृदय पर क्या गुजरती है। और नारद, तुमने अच्छा नहीं किया, मेरे संग में इतना बड़ा धोखा किया है। नारद कर मैं काम बिगाड़, बसत भुवन जिने मोर उजारा। नारद ने मेरे बसे बसाए घर को उजाड़ दिया। नारद, तेरो कबू भलो नहीं होएगो। अरे जिसकी यहाँ बेटी होती है उससे पूछो। अरे इनके कहा कोई बेटा बेटी होता तो पता लगता। जाके पग नहीं गई बीमाई, सोता जाने पीर पर। उसे क्या पता कि बीमारियों का कष्ट क्या होता है। अरे नारद, तेरा कभी भला नहीं होगा। और माता को हृदय से लगा दिया। माता पार्वती को बहना मैया ने हृदय से लगाया। कहा, मैं मर जाऊंगी, तुझे लेकर कुएं में छलांग लगा दूंगी, लेकिन ऐसे वर के संग में तेरा विवाह नहीं होने दूंगी। और माता पार्वती ने आंसू पोंछे माता के। कहा, मां, नारी के भाग्य में यही लिखा है, कोई क्या कर सकता है। आज माता बहना विलाप कर रही है। विधाता नारियों के जीवन के भाग्य में क्या लिख दिया है। जन्म कहीं होता है, लालन पालन कहीं होता है, और उसकी झोली कहीं से उठती है, अर्थी कहीं से निकलती है। नारियों के भाग्य में ऐसा क्या लिख दिया आपने। आज मैना माता रोती जा रही है और माता पार्वती बार बार आंसू पोंछ रही है। और हिरकी भर भर कर माता बेटी रो रही है अंता महल में। और सज्जनों, दोनों विलाप कर रहे हैं और नारद बाबा बधाए हैं। नारद बाबा ने आकर समझाया है। नारद बाबा ने कहा, मैना, ये जन्म जन्मांतर की भोले बाबा की धर्म पत्नी है, अर्धांगिनी है, इन्हें जाने दो ना। ये भोले बाबा की अर्धांगिनी है। पूर्व जन्म का वृत्तांत बताया, सती रूप में इनका अवतरण हुआ और इन्होंने अपने देह का त्याग करते हुए भोले बाबा से यही वरदान मांगा था कि भोलेनाथ, अगर आप जन्म मिले तो मैं आपके चरण सेविका बनूंगी। ऐसे आज तुम्हारे यहाँ अवतार लेकर आई हैं
और भोले बाबा ही इनके पति हैं। तो मेरा तो बड़ा सौभाग्य है कि तुम्हें आज माता पार्वती का जगत जननी के कन्यादान करने का शुभ अवसर मिल रहा है। तुम्हारे जैसा सौभाग्यशाली इस ब्रह्मांड में कौन होगा भला? इसलिए इनका कन्यादान करो। और सज्जनों, माता मैना हिमांचल राजा को समझाकर आज लेकर आए हैं। और सज्जनों, मंडप प्रवेश किया गया, मंडप प्रवेश मिला। मंडप में दूल्हा दुल्हन दोनों विराजमान भये हैं और सबके विमान आमने सामने खड़े हैं। माता का विमान, माता का वाहन क्या है? कहा शेर की सवारी है माता की, भोले बाबा की सवारी कहा बैल की है, कार्तिकेय की सवारी कहा मोर है, गणेश भगवान की सवारी चूहा है। और सबकी सवारियां महाराज सामने खड़ी हैं और अंदर मंडप में सब विराजमान हैं और सारे एक दूसरे को देख रहे हैं। सारे एक दूसरे को देख रहे हैं और सर्पों ने जैसे ही मोर को देखा, सर्पों ने मोर को देखा, अब तो घबरा गए। सर्पों ने मोर को देखा, घबरा गए। कहा जितने मुकुट में लगे थे धीरे धीरे एक एक करके निकलने लगे। बाबा ने कहा बेटा क्या करते क्या करते? पर सामने मौत खड़ी है, मोर खड़ा है और मोर और सर्प की शत्रुता। कहा बेटा कुछ देर तो रुक जाते यार, हमारा जयमान तो हो जाता। कहा तुम्हें विवाह की पड़ी, यहाँ महाराज जान बचेगी तो फिर मिलेंगे, अब जान ही नहीं बचेगी तो मिलेंगे क्या? तब सामने मौत खड़ी है। एक निकला, दो निकले, तीन निकले महाराज। अब जटा जूट सब मोर खत्म। मोर में लगे थे जितने सांप सब गए। बाजूबंद वाले एक एक करके धीरे धीरे वो भी निकलने लगे। कहा बेटा तुम तो डटे रहो। कहा महाराज कहाँ डटे नहीं। कहा बेटा हिम्मत बांधो। कहा हिम्मत बची कहाँ है? हिम्मत होती तो रुकते। धीरे धीरे सब निकल गए। माला भी गायब, बाजूबंद, कंगन, बेगनी सब गायब, सब गायब हो गए। कहा अब एक बचा बतो, वही बाघंबर में जो लपेटा दिए था वही बचा। जो बाघंबर में लपेटा दिए था सर्प वही बचा। भोले बाबा ने हाथ फटकारा। का बेटा तुम हिम्मत मत हारना। उस पे हाथ मारा कि तुम बड़े बहादुर हो, वाह वाह, तुम हिम्मत मत हारना। उसने कहा हिम्मत बची हो तब हारे, यहाँ हिम्मत बची कहाँ है? का फिर उसने भी एक झटका मारा और कमर वाला भी नाक गायब। और जैसे ही वो नाक निकला तो भोले बाबा बाघंबर से दिगंबर हो गए। और जल्दी जल्दी गणों ने उठाया। का महाराज आप तो बेइज्जती कराने को तुले नाक कटाओ। जब से तैसे महाराज फिर से सलवार किया गणों ने और फिर भोले बाबा को मंडप में लेके आए हैं। और भोले बाबा आज मंडप में आ रहे हैं। दिव्य बारात चली आ रही है भोलेनाथ की, नाचते गाते। और महाराज आज मंडप में प्रवेश कर रहे हैं। आइए झांकी का भी दर्शन करें। ऐसे पश्चात कन्यादान और भोले बाबा और माता पार्वती के दिव्य विवाह का दर्शन हम सब करेंगे। बोले शंकर भगवान की